हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीजीक्यू को ध्यान में रखते हुए हम सिलेक्शन तक बुक के माध्यम से जो है कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में अगर हमने बात किया है सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में हम जो है अभी तक चैप्टर को लगा चुके हैं। साथ में हमारी मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था पॉलिटी सेगमेंट के जो है यहाँ पर हम क्वेश्चनों पर जो है बात कर रहे हैं। पॉलिटी में भी बात किया है तो 32, 33, 34, 35 तक बात कर चुके थे। आज का हमारे यहाँ पर 36 नंबर का यहाँ पर चैप्टर होने वाला है, जिसमें मध्य प्रदेश में स्थानीय सुशासन, पंचायत एवं नगरीय विकास के बारे में बात करेंगे। और ये चैप्टर आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है। तो आज ये शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में स्थानीय सुशासन से संबंधित कुछ प्रश्नों को, या फिर पूरी डिटेल में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। चैप्टर आज का थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो धैर्य के साथ हम वीडियो को बनाएंगे, देखेंगे, क्योंकि इससे आपके सारे लोकल बॉडीज के जितने भी क्वेश्चन है वो आपके सारे यहाँ से जो है कवर हो सके। तो किसी भी चैप्टर को शुरुआत करने से पहले उसके हम इंट्रोडक्शन बात करेंगे। तो भारत में मौर्य काल से ही स्थानीय संस्थाओं का जो है अस्तित्व देखने को मिलता है। वर्तमान में यह अपनी सुदृढ़ अवस्था में हो गया है और यह कार्यरत कर रहा है। स्थानीय सुशासन वह शासन प्रणाली होती है जो किसी क्षेत्र विशेष स्थानीय नागरिक अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने क्षेत्र प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक कार्यों का संचालन स्वयं करती है। उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम स्थानीय आपके सुशासन के बारे में कहते हैं। स्थानीय सुशासन के भारत में जनक की बात किया है कौन थे? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और स्थानीय सुशासन के शिल्पकार की बात किया तो बलवंत राय मेहता को माना जाता है। तो ये दो व्यक्ति आपके स्थानीय सुशासन के बारे में तो आपको याद कर ही लेना है। स्थानीय सुशासन के हम सबसे पहले विकास की बात करेंगे। सबसे पहले स्वतंत्रता से पहले क्या विकास हुए और स्वतंत्रता के पश्चात क्या विकास हुए। अब स्वतंत्रता से पूर्व की बात किया तो फैक्ट हो गए, उनको याद करेंगे, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात हमारे वेरी इंपोर्टेंट है, तो इनको हम थोड़ा अच्छे से देखेंगे। स्वतंत्रता से पूर्व मतलब कि जब आजादी नहीं हुई थी 1947 से पहले की बात की जाए तो 1864 में ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय सुशासन को मान्यता दी और नागपुर नगर पालिका की जो है स्थापना को की थी। फिर 1870 का दशक आया, लॉर्ड मेयो ने पंचायतों को सीमित स्वायत्तता प्रदान की। उसके बाद 1882 में लॉर्ड रिपन ने जिला एवं तालुका बोर्डों की संस्तुति के साथ स्थानीय सुशासन का इनको मैग्ना कार्टा जो है कहा जाता है। 1907 का समय आता है तो हॉब हाउस आयोग का गठन किया गया, जिसने विकेंद्रीकरण को सुझाव दिया। उसके बाद 1920 का समय आया, होलकर स्टेट एवं महाकौशल क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था जो है उसको लागू कर दी गई थी। उसके बाद 1926 में धार, देवास, नरसिंहगढ़ एवं ग्वालियर राष्ट्रों में पंचायती राज कानून को भी लागू कर दिया गया। उसके बाद अंतिम में 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है, जिसके तहत पंचायतों को राज्य का विषय जो है घोषित किया गया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, राज्य का विषय पंचायतों को कब घोषित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत घोषित जो है किया गया था। फिर हमारा आता है स्वतंत्रता के पश्चात। मेन टॉपिक तो यहीं से चालू होता है, स्वतंत्रता के पश्चात से। तो 1950 में जब आजादी हो गई तो संविधान के अनुच्छेद 40 में कितना, आर्टिकल 40 में पंचायतों की स्थापना के जो है निर्देश को है दिया गया था। फिर उसके बाद 1952 का समय आता है तो मध्य प्रांत, विंध्य प्रदेश और भोपाल में आंशिक रूप से पंचायती राज व्यवस्था को लागू जो है किया गया था, क्योंकि मध्य प्रदेश का तो उस समय गठन नहीं हुआ था। उसके पश्चात 1955 का समय आता है तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया और त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की इसने जो है सिफारिश को किया हुआ था। तो त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से जो पहले पंचायतों का इतिहास है उसके बारे में बात किया है। जैसे आपको पता ही होगा, भाग ए में सेंट्रल प्रोविंस बिहार था, भाग बी में मध्य भारत, भाग सी में भोपाल और भाग सी में ही विंध्य प्रदेश आता था। सबसे पहले हम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की बात की जाए तो यहाँ पर पंचायत अधिनियम 1946 को जो है लागू किया गया। उसके बाद आदिवासियों के लिए पृथक पंचायतों का गठन किया गया। इसके तहत ही ग्राम, जनपद, न्याय और आदिम जातियों की पंचायतों का जो गठन है उसको प्रावधान को लाया गया था। मध्य भारत जो कि भाग बी में था, यहाँ पर पंचायत अधिनियम 1949 जो है लागू किया गया। ग्राम पंचायत, केंद्र पंचायत, मंडल पंचायत जिला स्तर पर जो है उसका गठन किया गया था। केंद्र एवं मंडल पंचायतों के अध्यक्षों का जो निर्वाचन है वो प्रक्रिया है जो कि अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर जो है रखी गई थी। उसके बाद भाग सी आता है, 15 अगस्त 1953 को भोपाल पंचायत अधिनियम 1952 जो है लागू किया गया। संपूर्ण भोपाल में लगभग 552 पंचायतों का जो उस समय गठन किया गया था। भाग सी में विंध्य प्रदेश आता है तो 1951 में ग्राम पंचायत अधिनियम 1949 को जो है लागू भी किया गया था। अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक तो आपने पढ़ा कम होगा इसके बारे में, दूसरी चीज ये है 1 से 2 बार वीडियो देखोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा।
मध्य प्रदेश में अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा बात किया तो 6 बार पंचायती चुनाव को सफलतापूर्वक करवाया गया है। 1994 में, 1999 से 2000 में, 2004 से 2005 में, 2009 से 2010 में, 2014 से 2015 में और अंतिम में भी 2022 वाला जो है आपके मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा 6 बार पंचायती चुनाव को सफलतापूर्वक करवाने का सफलता प्राप्त हुई है। इसके बाद हमारा आता है मध्य प्रदेश पंचायती राज संबंधित समितियां, आयोग और अधिनियम के बारे में बात करेंगे। एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो इम्पोर्टेंट है, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन 1957 में किया गया था और इसकी अध्यक्षता बलवंत राय मेहता के द्वारा की गई थी और यह भारत सरकार की सिफारिश पर 1957 में यह समिति को गठित की गई थी। सिफारिशें थी इसकी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाना, जिसमें त्रिस्तरीय की बात किया तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद का प्रावधान को रखा था। इसमें क्या था प्रावधान की पंचायतों को प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों जो है दी जानी चाहिए। जो पंचायतें होती थी उनको प्रशासनिक और वित्तीय शक्ति दी जाए। राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थाओं को अधिक स्वायत्तता देनी चाहिए। पंचायतों को ग्रामीण विकास के लिए मुख्य केंद्र बनाना चाहिए। मध्य प्रदेश में इस मॉडल को 1962 में 1962 में अपनाया भी गया था और उस समय जब अपनाया गया तो मेहता समिति की सिफारिशों के लिए 15 सदस्यीय काशी प्रसाद पांडे की समिति का गठन भी किया गया था। अब उसके तहत ही काशी प्रसाद पांडे समिति गठन 1957 में ही किया गया था, 21 जुलाई 1957 को, जिसकी अध्यक्षता काशी प्रसाद पांडे ने खुद की थी। 15 सदस्यों की टीम थी, अध्यक्ष के साथ मिलाकर इसमें 15 सदस्य थे। इसने अपना जो प्रतिवेदन है 1958 में पेश किया था। इसकी सिफारिश थी कि बलवंत राय मेहता समिति की जो त्रिस्तरीय मॉडल है उसका अनुसरण करना, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसके तहत ही पंचायती राज अधिनियम 1962 को पारित किया गया और मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1962 जो है पारित कर दिया गया। इसके तहत बात किया तो काशी प्रसाद पांडे समिति की सिफारिश से अधिनियम का लाया गया था। इसमें प्रावधान था कि 1500 से 2500 की अगर जहां पर जनसंख्या होगी उन ग्रामों में या ग्राम समूह को यहाँ पर ग्राम सभा को गठित जो है किया जाएगा। चुनाव जो होगा प्रत्यक्ष मताधिकार पर किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत समिति को स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक जिले के खंडों में विभाजित करके जनपद पंचायत को प्रावधान भी किया जाएगा। इसके क्या प्रभाव हुए? इस अधिनियम के बाद ही ग्राम पंचायत पर स्तर पर सर्वप्रथम 1965 में चुनाव संपन्न कराए गए और 1971 में सर्वप्रथम जनपद चुनाव को संपन्न जो है कराया गया था। तो ये इसके कुछ प्रभाव हुए। इसके बाद आता है बलवंत राय मेहता समिति के बाद अशोक मेहता समिति, जो कि 1977 में गठित की गई थी और यह जनता पार्टी सरकार के द्वारा दिसंबर 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में अशोक मेहता समिति का गठन जो है किया गया था। इसका उद्देश्य था कि पंचायती राज संस्थाओं को अधिक सशक्त बनाना और प्रभावी बनाने की सिफारिशों को लागू करना। यह एक ध्यान रखना है, बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तर पर थी, वहीं अशोक मेहता समिति 2 स्तर पर थी, मतलब कि 2 मॉडल पर थी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल था और ब्लॉक लेवल पर बात की गई थी। यहाँ पर जिला पंचायत और मंडल पंचायत की। जिला परिषद की बात किया तो प्रशासनिक और कार्रवाई की भूमिका सौंपी जाए। मंडल पंचायत का गठन किया जाए, जिसकी संख्या बताई थी इन्होंने 15,000 से 20,000 के बीच में होनी चाहिए। पंचायत चुनावों में राजनीतिक दलों की भागीदारी को मान्यता दी जाए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या के आधार पर आरक्षण भी दिया जाए। पंचायती राज संस्थाओं का सामाजिक लेखा परीक्षण, सोशल ऑडिट किया जाए और जो परिणाम निकला इसमें कि पूरी तरह से इसको नहीं अपनाया गया। तो मध्य प्रदेश में इसमें पूरी तरह से अशोक मेहता समिति को नहीं अपनाया गया, कुछ मॉडल को जो है अपना लिया गया था। बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई, फिर अशोक मेहता समिति, उसके बाद आती है GVK राव समिति। ये तो शॉर्टकट में नाम है, इसमें कुछ व्यक्ति मिले थे, है ना, उसकी बात कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, ये आपकी 1985 में गठित की गई थी, प्रधानमंत्री इस समय राजीव गांधी के शासनकाल में। इसका उद्देश्य था कि पंचायती राज प्रणाली को प्रशासनिक सुधारों से जोड़ना। इसने क्या सिफारिशें की? तो जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना, विकास योजनाओं के लिए पंचायतों की भागीदारी को मैंडेटरी अनिवार्य बनाना। रिपोर्ट ने पंचायती राज के विकेंद्रीकरण को आगे बढ़ाने की भूमिका निभाई और 1989 में राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए एक विधेयक पेश किया, जो कि राज्यसभा में जो है पारित नहीं हो सका था। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा में आपके राजीव गांधी सरकार में पारित नहीं हो पाया। इसके बाद एक अंतिम गठित भी की गई थी, जिसे कहते हैं LM सिंघवी समिति, या 1986 में गठित की गई थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के ही कार्यकाल में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए इसके जो है अध्ययन किया गया था। पंचायती राज प्रणाली को संविधान में स्थान दिया गया, ये इसकी सबसे प्रमुख जो है उद्देश्य या सिफारिश थी।
ग्राम सभा को अधिक अधिकार मिले, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को केंद्र बनाया जाए, पंचायतों के लिए नियमित चुनाव कराए जाएं, पंचायती राज संस्थाओं के लिए स्वतंत्र वित्तीय आयोग का गठन किया जाए। ये सब आपके एलन सिंघवी समिति के द्वारा आपकी गठन के लिए सिफारिशों को किया गया था। कुछ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो आपकी इस रिपोर्ट के आधार पर राजीव गांधी सरकार ने 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया। लोकसभा में तो विधेयक पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में बहुमत न मिलने के कारण यह फिर गिर गया। इसके बाद नरसिम्हा राव सरकार ने 1991 में 73वां संविधान संशोधन को लागू कर दिया, जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन अभी समितियां गठन होना बंद नहीं हुआ। एक थुंगन समिति 1988 में फिर गठित की गई, राजीव गांधी के शासनकाल में 1988 में। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कानून पहलों के अध्ययन करने के लिए थुंगन समिति का गठन जो है किया गया। संवैधानिक संशोधन करके पंचायती राज को अनिवार्य किया जाए, पंचायतों को कर लगाने, राजस्व जुटाने का अधिकार मिले, महिलाओं को अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाए, पंचायतों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता दिए जाए। ये सभी सिफारिशें आपकी थुंगन समिति के द्वारा दी गई। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात किया तो राजीव गांधी सरकार इस समिति को सिफारिशों लागू कराने के लिए प्रयासरत रही, लेकिन सरकार ही बदल गई। इसके बाद में नरसिम्हा सरकार ने 1991 में इन्हीं सिफारिशों को बनाकर 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा लागू जो है करवाया था। उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के गठन की बात किया तो 1994 में गठन किया गया था, पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय संसाधनों के मूल्यांकन करने के लिए। पंचायतों को कराधान, राजस्व में सुधार के लिए सुझाव देना इसका कार्य था। पंचायती राज को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की इसमें सिफारिश को किया गया था। उसके बाद मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया 1994 में, पंचायती राज संस्थाओं को चुनाव संचालन करवाने के लिए। चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी गई। मध्य प्रदेश में समयबद्ध चुनाव सुनिश्चित भी किए गए और अभी तक 2022 तक 6 बार जो है आपके पंचायती चुनाव को सफलतापूर्वक मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है करवाए गए हैं। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1993 की बात की जाए, इससे पहले एक छोटा सा अपडेट है, हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम की बात किया तो यूपीएससी नेट नाम है। और इस ऐप के बारे में क्यों बता रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लोग डाउनलोड कर लेना। इसलिए बता रहे हैं कि आपको की टेस्ट सीरीज चल रही है आपकी एमपीपीएससी की, तो मल्टीपल्स क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज वहां पर अवेलेबल है, आप डाउनलोड भी करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। तो अभी जाइएगा ऐप से डाउनलोड जो है कर लीजिएगा। बाकी यूनिट 10 भी चल रही है ऐप पर, वो भी देख सकते हो। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 की बात की जाए तो इस अधिनियम के द्वारा भारत सरकार के द्वारा 73वें संविधान संशोधन 1992 लाया गया और 24 अप्रैल 1993 को देश में इसको लागू जो है कर दिया गया। मध्य प्रदेश में 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पारित विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत 21 दिसंबर 1993 किया गया, विधानसभा में पारित 30 दिसंबर 1993 किया गया और राज्यपाल की स्वीकृति 24 जनवरी 1994 को जो है मिल गई थी। लागू कब हुआ तो 25 जनवरी 1994 को लागू कर दिया गया। उस समय मध्य प्रदेश में सीएम की बात किया तो दिग्विजय सिंह थे, गवर्नर की बात की जाए तो शफी कुरैशी थे और विधानसभा का कौन सा क्रम चल रहा था तो 10वां क्रम जो है चल रहा था। संवैधानिक आधार पर पंचायती राज को लागू करने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है, जहां पर मध्य प्रदेश से पंचायती राज अधिनियम 1993 में लाया गया। कुल 123 धाराएं और 15 अध्यायों में इसको जो है विखंडन किया गया था, मतलब कि खंडन एक तरीके से किया गया था। कुछ संशोधन हुए हैं, जैसे प्रथम संशोधन हुआ 1994 में ही, सहयोग प्रथा समाप्त करके मासिक बैठक का प्रावधान किया गया। दूसरे संशोधन में जिला जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष को शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तीसरे संशोधन में ग्राम सभा की बैठक अनिवार्य कर दी गई। चौथी संशोधन में चुनाव में आरक्षण की तकनीक को अपनाया गया। 5वीं में 26 जनवरी 2001 को कहा गया कि अधिनियम का नाम परिवर्तित करके मध्य प्रदेश स्वराज्य अधिनियम जो है कर दिया गया। वन ग्राम और राजस्व के लिए पृथक ग्राम सभा का गठन किया गया। गढ़पूर्ति के लिए कम से कम 20% या फिर 1/3 महिलाओं होना अनिवार्य बनाया गया। अन्य कोष, श्रम कोष, वास्तु कोष, नगद कोष जो यहाँ पर कुछ आपके भी बनाए गए थे। तो 5वां संशोधन थोड़ा एग्जाम के लिहाज से इंपोर्टेंट है। उसके बाद मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 2004 आता है, जो कि परिवर्तन तिथि 14 दिसंबर 2004 है। अधिनियम का नाम परिवर्तित करके मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम जो है कर दिया गया। स्थायी समितियों की बैठक की गई, ग्राम निर्माण समिति, ग्राम विकास समिति। अधिनियम का फिर से नाम बदलकर मध्य प्रदेश पंचायती राज ग्राम स्वराज अधिनियम नाम से लागू कर दिया गया। वन ग्राम राजस्व के लिए पृथक ग्राम सभा गठन किया गया। गढ़पूर्ति के लिए 20%, 1/3 महिला अनिवार्य। कोरम जो है 10% सदस्य होना चाहिए, जिसमें 1/3 महिला अनिवार्य हो। स्थानीय संसाधन सशक्तिकरण कोषों का निर्माण किया गया। अन्य कोष, भू कोष, वास्तु कोष एवं नगद कोष का, ये सब मध्य प्रदेश में
पंचायती राज अधिनियम 2004 के तहत जो है प्रावधानों को लाया गया। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1962 में आया। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम फिर 1993 में, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 2004 में कुछ ये आपके आए गए थे। उसके बाद आता है हमारा त्रिस्तरीय राज व्यवस्था, जो कि हमारा मॉडल अभी तक मध्य प्रदेश में चल रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद का प्रावधान होता है। सबसे पहले हम ग्राम पंचायत की बात करेंगे। ग्राम पंचायत में कैसे ग्राम स्तर पर चीजें होती हैं। ग्राम पंचायत की बात किया तो यह एक निर्वाचित सदस्यों की कार्यपालिका संस्था होती है। आबादी की बात किया तो कम से कम 1000 और ज्यादा से ज्यादा 5000 आबादी वाले ग्राम में ग्राम पंचायत गठित की जाती है। वार्ड संख्या कम से कम 10 अधिकतम 20 वार्ड हो सकते हैं। 1000 की आबादी पर 10 वार्डों का गठन किया जाएगा। 1000 से अधिक पर और 5000 की आबादी पर 20 वार्डों के गठन का प्रावधान है। वार्डों में सदस्य संख्या लगभग समान होती है। ग्राम पंचायतों की कुल संख्या मध्य प्रदेश में 23,922 है। ग्राम सभा के बारे में बात किया तो गांव के उन सभी लोगों को मिलाकर ग्राम सभा बनती है जिनका मतदाता सूची में नाम होता है। ग्राम सभा की बैठक सरपंच के द्वारा बुलाई जाती है और जिसकी अध्यक्षता सरपंच जो है खुद करता है। निर्वाचन सरपंच का प्रत्यक्ष तरीके से होता है, पंच का भी प्रत्यक्ष तरीके से होता है, लेकिन उप सरपंच की बात किया तो अप्रत्यक्ष पंचों के द्वारा इसको चुना जाता है। उप सरपंच को ध्यान रखिएगा। पंचायतों में कुछ आरक्षण के प्रावधान है। जैसे एससी और एसटी के लिए बात की जाए तो आपके 73वें संविधान संशोधन में कहा गया कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का अनुपात जो है प्रावधान दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 1992 में 33% आरक्षण लागू था, लेकिन 2009 में मध्य प्रदेश ने 50% महिलाओं के लिए आरक्षण जो है बढ़ा दिया है। पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए बात करें तो राज्यों को अपने हिसाब से आरक्षण देने का अधिकार है। मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए 35% का प्रावधान है। ठीक है, ये पूरा मध्य प्रदेश के लिहाज से हमने बात की। योग्यता, वही व्यक्ति 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, नाम जो है गांव की मतदाता सूची में दर्ज हो, पागल और दिवालिया अपराधी ना हो, उसके लिए एलिजिबिलिटी है। राइट टू रिकॉल की बात किया तो मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जो स्थानीय निकायों में राइट टू रिकॉल मतलब कि वापस बुलाने का प्रावधान जो है किया गया है। सर्वप्रथम इसका प्रयोग अनूपपुर जिले की पल्लविका पटेल को पद से जो है इसके तहत हटाया गया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अभी तक नहीं आया है। कुछ प्रशासनिक प्रमुख की बात किया तो ग्राम पंचायत का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो ग्राम सचिव होता है, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। सचिव का कार्य पंचायतों का लेखांकन करना होता है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता की बात की जाए तो सरपंच करता है। सरपंच की अनुपस्थिति में इसका अध्यक्षता उप सरपंच करता है। सरपंच और उप सरपंच दोनों ही अनुपस्थित हो तब इस बैठक के जो है अध्यक्षता की बात की जाए तो ग्राम बैठक में उपस्थित सदस्य मिलकर ग्राम पंचायत के किसी पंच को सदस्य को जो उपाध्यक्ष के रूप में चुनते हैं और अध्यक्षता के लिए जो है कह सकते हैं, ध्यान रखना है। इसके बाद बात किया तो चार बैठक एक साल में होना अनिवार्य है। 26 जनवरी, 14 अप्रैल, 15 अगस्त एवं 2 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा। त्यागपत्र की बात किया तो सरपंच जो होता है पंचायत समिति के विकास अधिकारी को, उप सरपंच जो होता है पंचायत समिति के विकास अधिकारी को त्यागपत्र सौंप सकते हैं। पंचायत के कार्य अनुसूची 11 में वर्णित थे 21 विषयों का सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए लागू करवाना, ग्राम सभा के अनुमोदन के विभिन्न हितग्राहियों का चयन करना, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण करना, मेला अन्य कर वसूल करना, जंगल जल जंगल जमीन प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का अधिकार प्रदान करना। 11वीं अनुसूची में जितने भी आपके कृषि, लघु भूमि विकास, सिंचाई, पशुपालन, ये सभी कार्य भी आपको सौंपे गए हैं। इसी के तहत आपने सुना होगा पैसा एक्ट 1996, है ना। पैसा एक्ट 1996 पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया की बात की जाए तो भूरिया समिति, दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर पैसा एक्ट 1996 में लागू किया गया था। ऐसा कानून जो भारत के अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं के लिए विशेष अधिकार का प्रावधान करता है। इसमें पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों का क्षेत्र के लोगों के लिए सुशासन सुनिश्चित करने के लिए पैसा एक्ट जो 1996 में दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिशों पर लाया गया था। इसके बाद अगर पंचायतों में अविश्वास प्रस्ताव भी आता है, अगर आपने नाम सुना हो तो जिला परिषद पीईओ के समकक्ष प्रस्ताव जो है रखा जाता है। सूचना प्रस्ताव के 10 दिन पहले दी जाती है। प्रस्ताव अगर अविश्वास प्रस्ताव कुल निर्वाचित सदस्य संख्या के 1/3 सदस्य से प्रस्तुत होता है और 2/3 बहुमत पारित किया जाता है, तब वह व्यक्ति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है और वह अपने पद से इस्तीफा उसको देना होता है। पंचायत बात की जाए तो कार्यकाल 2.5 वर्ष प्रथम और 6 माह अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। पद रिक्ति के लिए 6 माह के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। नवीन सदस्य केवल बचे हुए कार्यकाल के ही अपना पद धारण को करते हैं। कुछ ग्रामीण विकास से संबंधित प्रश्न है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि और स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास जो है कहलाता है। मापक क्या होता है? बहुआयामी गरीबी, मानव विकास सूचकांक, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर,
मध्य प्रदेश सरकार के प्रयास पंचायत और ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं कुछ चल रही हैं। जैसे पहली योजना आती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 2000 में लाई गई थी। प्लास्टिक अपशिष्ट से ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के द्वारा सड़कों का निर्माण करना। दूसरी आती है मध्य प्रदेश ग्रामीण संपर्क परियोजना, 2001 से प्रारंभ की गई है। विश्व बैंक एवं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इसकी सहायता से प्राप्त है। फिर आता है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, 2010 से 2011 के बीच में सामान्य स्थानों पर 500 और आदिवासी क्षेत्रों में 250 तक की आबादी होगी तब इस योजना को लाया जाता है। आबादी है इसकी 12 सड़कों का निर्माण से जोड़ना, मतलब कि इतनी आबादी है अगर तो 12 सड़कों से जोड़ना इसका कार्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 1 अप्रैल 2016 से लागू है। 2021-22 में 88% लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बात किया तो 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ है। 2 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। दूसरा चरण चल रहा है मिशन लाइफ के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने का अभियान भी चलाया जा रहा है। फिर आता है मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसका नाम अभी वर्तमान में बदला गया है। 100 दिन का रोजगार देने की बात की गई थी, इसी उसको थोड़ा सा अपडेट कर लेना, मैं इसको यहीं पर छोड़ देते हैं क्योंकि अब 100 दिन से बढ़ चुके हैं, तो इसको अपडेट कर लीजिए। अमृत सरोवर 11 अप्रैल 2022 को प्रारंभ की गई थी। सरोवर निर्माण में देश में दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। प्रति जिले में 75 अमृत सरोवर का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। पंचायत पैसा नियम 2022 की बात किया तो इसमें 20 पैसा जिले, 88 पैसा विकासखंड, 5133 पैसा ग्राम पंचायत एवं 11,596 पैसा ग्राम को शामिल किया गया है। ग्रामोदय मिशन की शुरुआत मार्च 2021 में की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों के आधारभूत संरचना और आवास की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। मुख्यमंत्री आवास योजना का प्रारंभ अगस्त 2007 में किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों की आवास की उपलब्धता करवाना इसका उद्देश्य है। इसके बाद हमारा आता है जनपद पंचायत। जनपद पंचायत वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। जनपद पंचायत प्रत्येक जिले को उपखंडों में विभाजित करके जनपद पंचायत का जो गठन है वो किया जाता है। इसकी आबादी यहाँ पर 5000 से 50,000 तक होनी चाहिए। कम से कम 10 वार्ड होने चाहिए और अधिकतम 25 वार्ड हो सकते हैं। जनपद पंचायत विकास खंडों की संख्या की बात किया तो 313 है और आदिवासी विकास खंडों की संख्या 89 है। अगर सदस्य की बात किया तो प्रत्यक्ष तौर पर चुने जाते हैं, अध्यक्ष भी अप्रत्यक्ष तौर पर सदस्यों के द्वारा और उपाध्यक्ष भी अप्रत्यक्ष तौर पर सदस्यों के द्वारा। तो सदस्य केवल डायरेक्ट होते हैं, बाकी आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं अप्रत्यक्ष तौर पर होते हैं। बाकी यह योग्यता 31 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पागल, दिवाली, अपराधी घोषित ना किया गया हो। उसके बाद प्रशासनिक प्रमुख की बात किया है आपके जनपद पंचायत की, तो प्रशासनिक प्रमुख जनपद पंचायत जो होता है सीईओ होता है, जिसे राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित किया जाता है। पदेन सदस्य सरपंच, विधायक एवं सांसद होते हैं। इसका कार्य जो होता है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम अपनाना, रोजगार कार्यक्रमों का विकास करना, कृषि, सामाजिक वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि को बढ़ावा देना, महिलाओं बच्चों के विकास को बढ़ावा देना, लोक कल्याणी व्यवस्था को लागू करना, केंद्र और सरकार को सौंपे गए कार्यों को करना इसका कार्य होता है। इसको त्यागपत्र सौंप सकता है। सदस्य जो होता है जनपद अध्यक्ष को सौंप सकता है। अध्यक्ष जो होता है कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को सौंप सकता है और उपाध्यक्ष जो होता है ये भी कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को अपना त्यागपत्र को सौंप सकता है। इसके बाद हमारा आता है जिला पंचायत। जिला पंचायत से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का शीर्षस्थ मतलब कि टॉप स्तर का अगर कुछ होता है तो जिला पंचायत ही होता है। प्रत्येक जिले में जिला पंचायत होती है और उस जिले की जनपद पंचायत से मिलकर जो है बनती है। इसकी आबादी 50,000 से अधिक की आबादी पर होती है गठन। वार्ड इसमें कम से कम 10, अधिकतम 35 हो सकते हैं। वर्तमान में 55 जिलों में आपकी क्या है जिला पंचायत है, जिसमें मऊगंज, मेहर, पाडुरना भी शामिल है, लेकिन अध्यक्ष का पद जो है भी रिक्त है। निर्वाचन सदस्य का प्रत्यक्ष तौर पर होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अप्रत्यक्ष तौर पर होता है। प्रशासनिक प्रमुख जिला पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख जिला पंचायत सीईओ होता है, जो कि एडीएम रैंक का अधिकारी होता है। जो जिला पंचायत सचिव जो भारतीय प्रशासनिक सेवा यूपीएससी चयनित अधिकारी होते हैं। जनपद पंचायत अध्यक्ष, विधायक एवं सांसद जिसके पदेन सदस्य होते हैं। कार्य होते हैं कि क्षेत्र में सुविधाओं का विकास करना, लोक व्यवस्था बनाना, केंद्र और राज्य के द्वारा सौंपे गए कार्यों का संपादन करना। अध्यक्ष त्यागपत्र की बात किया तो जिला पंचायत समिति जिला पंचायत सचिव को देता है और उपाध्यक्ष संभागीय आयुक्त को सौंप सकता है। जिला योजना समिति की बात किया है तो जिला के विकास के दृष्टिगत प्रत्येक जिले में एक जिला योजना समिति का गठन किया जाता है। यह अधिनियम 19/1995 को अध्यक्ष जिले का प्रभारी मंत्री और पदेन सदस्य जिला कलेक्टर के तौर पर जो है चुने जाते हैं। इसके बाद हमारी बात की जा रही है कुछ हम वन लाइनर फैक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारी आबादी है, यहाँ ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। अभी तक हमने जो पढ़ा है डिटेल में उसको हम एक एक करके वन लाइनर यहाँ पर याद करने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे आबादी ग्राम पंचायत में 1000 से 5000,
वार्डों की संख्या 10 से 20। ग्राम जनपद जिला पंचायत में 23,922 ग्राम है। सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होता है। उपाध्यक्ष उप सरपंच का प्रत्यक्ष तौर पर और प्रशासनिक ग्राम सचिव होता है। जनपद पंचायत में 5,000 से 50,000 आबादी होनी चाहिए। 10 से 25 वार्ड होते हैं। 313 आपकी जनपद पंचायत है। अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उपाध्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से और प्रशासनिक प्रमुख जनपद का सीईओ होता है। जिला पंचायत की सदस्यों की बात किया तो आबादी 50,000 से अधिक। 10 से 35 वार्डों की संख्या 52 जिले में अभी टोटल 55 हो चुकी है। अध्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर, उपाध्यक्ष भी अप्रत्यक्ष तौर पर, प्रशासनिक प्रमुख जो होता है जिला पंचायत सीईओ ही होता है। तो ये आपके वन लाइनर थे। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद की आप स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आपको बाद में रिपीट करने में याद आपको हो जाएंगे। जैसे 243 में परिभाषाएं हैं, 243 में ग्राम सभा है, 243 बी में पंचायतों गठन है, 243 सी में पंचायतों की संरचना है, 243 डी में सीटों का आरक्षण है, 243 ई में पंचायतों की कार्यकाल की अवधि है, 243 एफ में सदस्यों की अयोग्यता है, 243 जी में पंचायतों की शक्तियां हैं, 243 एच में पंचायतों के करोड़ों की शक्तियां हैं, 243 आई में वित्तीय समीक्षा के वित्त आयोग का गठन है, 243 जे में पंचायतों का लेखा परीक्षण है, 243 के में पंचायतों का निर्वाचन, 243 एल में संघ राज्य क्षेत्रों को लागू करना, 243 एम में कुछ मामलों का इस भाग में प्रभावी नहीं होगा, 243 एन में इस पहले से लागू कानूनों का प्रभाव बना रहेगा, और ओ में आपके चुनावी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप निषेध है। तो कुछ ये आपके आर्टिकल्स हैं जो आपको 243 से 240 ओ तक हैं, तो इनको थोड़ा सा आपको खुद से ही याद भी करना होगा। अब रटवा तो नहीं सकते हैं आपको, है ना, याद कर लीजिए। पंचायतों से संबंधित कुछ संस्थान है, जैसे वाल्मीकि संस्थान की बात करें तो भोपाल में है। सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय नगरीय प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। बॉर्लोग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया R&D कैंट जबलपुर में है। राष्ट्रीय खतपरवाद अनुसंधान केंद्र जबलपुर में है। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान भी जबलपुर में है। बार्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वुमेन इंदौर में है। स्कूल ऑफ रूरल मैनेजमेंट रतलाम में है। संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास संस्थान पचमढ़ी में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है। अब यहाँ कुछ चुनाव की प्रक्रिया है, जैसे विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होता है, सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होता है। वहीं बात की है महापौर और मेयर का प्रत्यक्ष तौर पर होता है, पार्षद का प्रत्यक्ष तौर पर और पंच का भी प्रत्यक्ष तौर पर, जबकि उप सरपंच अप्रत्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष अप्रत्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष अप्रत्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष अप्रत्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष अप्रत्यक्ष। अब देखो, ये एमपी के लिहाज से बताए गए हैं किसका चुनाव किस टाइप में होता है। अब यहीं अगर यूपी में देखोगे तो थोड़ा बदल जाता है, कहीं किसी का प्रत्यक्ष, कहीं किसी का अप्रत्यक्ष। तो ये डिपेंड करता है राज्य टू राज्य, कैसा राज्य यहाँ पर है और कैसी यहाँ पर प्रक्रिया को अपनाया गया है। नगरीय सुशासन से संबंधित कुछ हमारे तथ्य हैं, उनको हम बात कर लेते हैं। जैसे इतिहास में क्या कहा गया है, 1864 में लखनऊ नगर पालिका अधिनियम के तहत जबलपुर में नगर पालिका का जो है गठन किया गया था और मध्य प्रदेश की यह पहली नगर पालिका थी। 1948 नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत 1 जून 1950 को जबलपुर नगर पालिका को नगर निगम बनाया गया था। मध्य प्रदेश की प्रथम नगरीय संस्था मजलिस इंतजामिया 1907 में भोपाल में गठित की गई थी। विंध्य प्रदेश की प्रथम नगर पालिका 1907 में दतिया को बनाया गया था और 2006 में नगर निगम के रूप में इसको स्थापित किया गया था। मध्य भारत की प्रथम नगर पालिका इंदौर है, जिसे 1956 में नगर निगम के रूप में स्थापित किया गया था। ग्वालियर नगर निगम की स्थापना 1956 में की गई थी। मध्य प्रदेश का प्रथम नगर पालिका अधिनियम 1956 में लाया गया था। भारत सरकार ने 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगरीय निकायों को संवैधानिक मान्यता भी प्रदान यहाँ पर की हुई थी। 74वें संविधान संशोधन प्रदेश में लागू करवाने के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1993 पारित किया गया। इस प्रकार इस अधिनियम को मान्यता देने वाला मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम राज्य है। यहाँ पर बात की जाए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जैसे कि हमने बताया आपको अनुच्छेद आपके बहुत सारे हैं, तो आप इनको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके या फिर बुक से भी पढ़ लेना, क्योंकि ऐसे आपको आर्टिकल्स याद जो है बहुत मुश्किल से हो पाएंगे और याद नहीं हो पाएंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2025, जो अभी 2025 में संशोधन हुआ है, इसके बारे में। तो मध्य प्रदेश सरकार ने 9 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2025 को लागू किया, जिसके कुछ प्रावधान है। अध्यक्षों का जो चयन होगा वो नगरपालिका परिषद, नगर परिषदों के अध्यक्षों का चुनाव अब आगामी आम चुनाव की प्रत्यक्ष प्रणाली से किया जाएगा। अध्यक्ष के हटाने की जो प्रक्रिया होगी, तो अध्यक्ष को हटाने के लिए गुप्त मतदान में नगर पालिका के क्षेत्र के कुल मतदाताओं में से आधे से अधिक बहुमत आवश्यक होगा। अध्यक्ष को वापस बुलाने की प्रक्रिया पूरे कार्यकाल में केवल एक बार की जा सकती है। अध्यक्ष का पद संभालने के 3 साल तक इस प्रक्रिया की शुरुआत को नहीं किया जा सकता है। तो मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में कुछ संशोधन हुए हैं जो उसको आपको समझना चाहिए था। फिर स्तरीय नगर निकाय की बात की जाए, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों की बात की गई है, आप सभी को पता होगा।
उसके बाद बात की जाए 74वें संविधान संशोधन के तहत नगरीय निकायों की जो है बात यहाँ पर की जाती है। तो दोनों आपको याद करने हैं। तो यहाँ पर आता है नगर पंचायत एवं नगर परिषद, फिर नगर पालिका और तीसरा आता है नगर निगम। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? नगर पंचायत एवं नगर परिषद के बारे में बात करेंगे। नगर पंचायत नगर परिषद की बात किया है तो यह एक संक्रमणकालीन ग्राम होते हैं। ऐसे होते हैं संक्रमणकालीन जो है ग्राम होते हैं जो कि शहर की ओर बनने की ओर अग्रसर होते हैं। इसकी आबादी का गठन 20,000 से 50,000 की जनसंख्या पर होता है। मध्य प्रदेश में नगर पंचायत 264 है और वार्डों की संख्या 10 है और अधिकतम 20 हो सकती है। नगर परिषद के प्रमुख की बात करें तो अध्यक्ष कहलाता है और आयु कम से कम 21 बार चुनाव लड़ने के लिए होना चाहिए और कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। परिषद सदस्य को प्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचन होता है। अध्यक्ष का भी प्रत्यक्ष तौर पर होता है, लेकिन उपाध्यक्ष जो होता है अप्रत्यक्ष तौर पर चुना जाता है। प्रशासनिक प्रमुख की बात किया तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ राज्य सरकार शासन के द्वारा नियुक्त होता है। दो प्रकार की समितियां होती हैं, एक तो मुख्य समिति होती है जिसमें 6 सदस्यीय प्रेसिडेंटियल इन काउंसिल होती है, दूसरी अन्य समिति होती है। एससी एवं एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण कर दिया जाता है। महिलाओं को 1992 में 33% लागू था, लेकिन 2009 में मध्य प्रदेश सरकार ने 50% तक आरक्षण को महिलाओं के लिए बढ़ा दिया है। संगठन की बात किया है, निर्वाचित पार्षद होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, संबंधित क्षेत्र के विधायक सांसद होते हैं, एल्डरमैन या नामांकित पार्षद, इसमें मतदान का अधिकार जो है नहीं होता है। कार्य क्या होते हैं? अनिवार्य कार्य सड़क एवं पुल बनवाना, बांध बनवाना, सफाई करवाना। कुछ विवेकाधीन कार्य होते हैं जैसे सार्वजनिक उद्यानों का निर्माण करना, भवन पुस्तकालयों का निर्माण करना, बस्तियों का पुनरुद्धार को कार्य करवाना। तो दो तरह के इनके पास कार्य होते हैं। आय क्या होते हैं? साधन चुंगी कर, संपत्ति कर, व्यवसाय कर, जल कर, राज्य एवं केंद्र से प्राप्त अनुदान। त्यागपत्र अध्यक्ष जो होता है कलेक्टर को सौंप सकता है और उपाध्यक्ष जो होता है अध्यक्ष को सौंप सकता है। दूसरा हमारा क्या आता है? नगर पालिका आता है और नगर पालिका के बाद क्या आएगा? फिर नगर निगम आता है। नगर पालिका की बात किया तो इसकी आबादी 50,000 से 5 लाख तक बताई गई है और न्यूनतम कम से कम 30 वार्ड हो सकते हैं और अधिकतम 40 वार्ड। मध्य प्रदेश में कुल नगर पालिका की बात किया तो 99 है। नगर पालिका के जो होता है प्रमुख अध्यक्ष कहलाता है और कम से कम 21 साल की आयु होनी चाहिए। सदस्य प्रत्यक्ष तौर पर चुने जाते हैं, अध्यक्ष भी प्रत्यक्ष तौर पर चुने जाते हैं, उपाध्यक्ष को अप्रत्यक्ष तौर पर चुना जाता है। नगर पालिका पार्षदों के द्वारा 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। प्रमुख प्रशासनिक प्रमुख सीएमओ होता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 2 समितियां होती है, मुख्य समिति और अन्य समिति। संगठन में निर्वाचित पार्षद सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सांसद एवं विधायक इसमें शामिल होते हैं। नगर पालिका के कुछ कार्य हैं जैसे अनिवार्य कार्य, चिकित्सीय सुविधाओं का आयोजन करवाना, अकाल एवं अतिवृष्टि समय लोगों की सहायता करना, स्वास्थ्यवर्धक जल आपूर्ति करवाना, जन्म मृत्यु का पंजीयन करवाना, अनाथालयों की स्थापना करवाना। कुछ विवेकाधीन कार्य होते हैं जो अपनी स्वयं विवेक से कर सकता है। मेले प्रदर्शनी का आयोजन करवाना, प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना करवाना, पुस्तकालयों का निर्माण करना। अध्यक्ष जो होता है कलेक्टर को और उपाध्यक्ष जो होता है अध्यक्ष को जो है आपका त्यागपत्र सौंप सकता है। देश में पहली बार पेपरलेस अगर बात करें वोटिंग जो मतदान है वो उसका पंचायत चुनाव रतुआ अनूपपुर भोपाल में जो है शुरुआत को किया गया था। अब हम बात करेंगे तीसरा हमारा आता है नगर निगम और ये आपका इंपोर्टेंट भी है। इसकी आबादी 3 लाख से अधिक होनी चाहिए, वार्डों की संख्या 40 और अधिकतम 85 वार्ड हो सकते हैं। कुल नगर निगम मध्य प्रदेश में बात किया तो 17 है और नगर निगम की बात किया तो महापौर प्रमुख होता है जो कि नगर का प्रथम नागरिक अधिकारी कहलाता है। 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 2022 से को लिया गया है। बिरसा, गुना, शिवपुरी, छतरपुर, सिवनी में नगर निगम जो है भी प्रस्तावित है, यहाँ पर बने नहीं है। प्रत्यक्ष पार्षद जो होते हैं प्रत्यक्ष तौर पर, महापौर जो होते हैं प्रत्यक्ष तौर पर चुने जाते हैं। प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो नगर निगम आयुक्त, कमिश्नर इसके जो है आपके प्रमुख होते हैं। समितियां होती हैं 2, मुख्य समिति और अन्य समिति। वहीं बात की जाए नगर निगम के कार्य की, कुछ अन्य अनिवार्य कार्य होते हैं। देश के सार्वजनिक मार्गों का निर्माण रखरखाव करना, अतिक्रमण का नियंत्रण करना, जल प्रदाय की व्यवस्था करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य विकास आदि की व्यवस्था करना। कुछ विवेकाधीन कार्य होते हैं नगर निगम के महापौर के, सार्वजनिक मनोरंजन की व्यवस्था करना, गरीबी उन्मूलन के लिए प्रयास करना, वन एवं पर्यावरण संरक्षण का प्रयास करना। कमला जान देश की पहली किन्नर महापौर है जो कि कटनी से 2000 में बनी थी। कमला बुआ सागर की किन्नर महापौर है जो कि 2009 में बनी हुई है। तो ये फैक्ट के लिए आपकी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी बातें भी हमने कही हैं वही बातों की ये आपके सारांश में एक एक लाइन में लिखी है। आप इनका स्क्रीनशॉट एक नजर में लगा लीजिएगा, ठीक है। हम बात करेंगे अब सभी इंपोर्टेंट थोड़ा सा सभी महत्वपूर्ण त्यागपत्र नजरों एक नजर में। तो ग्राम पंचायत जो होते हैं और ग्राम उप सरपंच जो होते हैं ये किसको अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं? पंचायत समिति के विकास अधिकारी बीडीओ को। जनपद जो अध्यक्ष होते हैं तो कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को। जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को। जिला पंचायत अध्यक्ष संभागीय आयुक्त को और जिला पंचायत अध्यक्ष भी संभागीय आयुक्त को सौंप सकते हैं।
नगर पंचायत अध्यक्ष की बात करें तो कलेक्टर को, नगर पंचायत उपाध्यक्ष नगर पंचायत के अध्यक्ष को, नगर पालिका अध्यक्ष कलेक्टर को, और नगर पालिका उपाध्यक्ष की बात करें तो नगर पालिका के अध्यक्ष को, नगर निगम महापौर की बात करें तो आयुक्त को यह त्यागपत्र को सौंप सकते हैं। नगरीय विकास की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, इसके लिए कौन सी योजनाएं जो है चालू है। तो यहाँ पर कुछ योजनाएं क्यों, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन, स्वच्छता और जल संसाधन के विकास के लिए नगरीय विकास योजनाओं को जो है लाया जाता है। यहाँ पर हम जितनी भी योजनाओं की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार के प्रयास की योजनाओं की हम बात करने वाले हैं। पहले आती है मुख्यमंत्री नगरीय अधोसंरचना विकास योजना, जो कि 2012 से शुरुआत की गई है। इसमें शहरी क्षेत्र में सड़क, परिवहन, सौंदर्यीकरण के लिए 4 चरणों में इसकी शुरुआत को किया गया है। नेक्स्ट आती है मध्य प्रदेश नगरीय विकास कंपनी, अधोसंरचना का निर्माण करती है, नगरीय विकास और आवास विभाग उपक्रम है, जल प्रदाय सीवरेज परियोजना को संचालित करती है। उसके बाद दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत इसको कार्य करती है, शहरी गरीबों के उत्थान के लिए प्रारंभ की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 31 मार्च 2024 तक 9,50,000 आवास को एक स्वीकृति प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश ने प्रदर्शन में दूसरा पुरस्कार जीता हुआ है। गोहद नगर पालिका सबसे अच्छा स्थान मिला हुआ है। 8 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश के क्रियान्वयन के लिए शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा PMMY एम्पावरिंग इंडिया अवार्ड जो है प्रदान भी किया गया था। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना जून 2020 से प्रारंभ की गई है। जो नगर के पथ विक्रेता होते हैं उनको 10,000, 20,000 और 50,000 तक की ऋण पूंजी या जो है कार्यशील पूंजी प्रदान की जाती है। देश में योजना लागू करने वाला मध्य प्रदेश जो है पहला राज्य है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 2019 में की गई थी। केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 50% अनुपात में है। भोपाल और इंदौर में 2027 तक मेट्रो परियोजना पूर्ण हो जाएगी। अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन मिशन की बात करें, इसे अमृत मिशन के नाम से जानते हैं। जल आपूर्ति, सीवेज और शहरी परिवहन के लिए लाई गई है, ध्यान रखिएगा। स्मार्ट सिटी मिशन मध्य प्रदेश के 7 शहरों में संचालित है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन, ये 7 शहर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आते हैं, जिसमें भोपाल और इंदौर को अनुदान निधि प्राप्त हो चुकी है। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन चालान, यातायात नियमों के पालन के लिए इसको लाया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2023 के सर्वेक्षण के तहत मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। राष्ट्रीय पुरस्कार राज्य के 7 शहरों को वाटर प्लस, 361 शहरों को ODP F++ पुरस्कार दिया गया है। इंदौर को 7 स्टार, भोपाल को 5 स्टार प्रमाण जो है प्राप्त किया गया है। कुछ फैक्ट है, मध्य प्रदेश में 1997 से पंचायिका नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है और यह मध्य प्रदेश के पंचायत विभाग के द्वारा किया जाता है। सरपंच उप सरपंच की उपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक अध्यक्षता जो है वरिष्ठ पंच के द्वारा की जाती है। महापौर के चुनाव के लिए कम से कम 2022 में 21 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष आयु कर दी गई है। ग्राम सभा के गठन का मुख्य उद्देश्य आम जनता को उनके राजनीतिक अधिकार दिलवाना है। ग्राम सभा की बैठक सरपंच के द्वारा बुलाई जाती है। क्रीड़ांगन पंचायत और ग्रामीण विकास एक योजना है, ध्यान रखिएगा, ये कि ग्रामीण विकास विभाग के तहत आती है। तो यहाँ पर आज हमने अपना बहुत बड़ा चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है। आपको लग रहा होगा या बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, आई थिंक मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसे ही चैप्टरों से जो है क्वेश्चन आते हैं, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में किस किस की बात करेंगे उसको समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश में न्याय व्यवस्था, मध्य प्रदेश में स्थायी कार्यपालिका, पुलिस शासन एवं कमिश्नरी प्रणाली, ये 4 चैप्टर हमारे अब एक ही वीडियो में जो है आने वाले हैं, संभवतः एक ही वीडियो में आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल पर नए हो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना है। साथ में हमारा जो ऐप आ चुका है UPSC नेट, बार बार कह रहा हूँ, मल्टीपल चीजें वहां पर चल रही है, एक बार ज्वाइन जरूर वहां पे कर लीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।